हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में हम बात करेंगे। किसका? समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि जो पैरेललोग्राम जो है उसका पेरीमीटर और एरिया के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो डिटेल्स में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, जब भी हम समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं तो वो पैरेललोग्राम कैसे दिखता है, ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ जो चित्र जो आपको दिख रहा है ये है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ओके, समांतर चतुर्भुज का जो विपरीत भुजा होता है समांतर होता है, विपरीत भुजा, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जो विपरीत भुजा है वो पैरेलल होते हैं। तो इसका जैसे ये देखिए आयत की तरह ही दिखता है, लेकिन आयत की तरह क्या है, आयत में दोनों जो है आपका यहाँ पे भी विपरीत भुजा क्या है, विपरीत भुजा बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, आयत में क्या होता है, सभी कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते। इतना ही अंतर है इसमें, अदरवाइज क्या है, दोनों भुजा बराबर है। और विपरीत भुजा यानी कि विपरीत भुजा इसमें भी आयत में भी बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम में भी बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर ही होता है, एक ही फॉर्मूला से निकलता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। ओके, अगर ये L है, ये वाला L है और ये B है, एक L होगा एक B होगा। सो लंबाई गुणे चौड़ाई हम आयत का क्षेत्रफल करते हैं। उसी प्रकार से किंतु आयत की लंबाई L और चौड़ाई B क्रमशः समांतर चतुर्भुज का आधार B और ऊंचाई H के समान होता है। सो अगर हम इसको क्या करेंगे, आयत का जो L है, ठीक है, L को अगर हम आधार बोले, यानी कि ये जो है इसको अगर हम आधार बोलते हैं, नीचे वाला को भी कर सकते हैं ऊपर वाला को भी कर सकते हैं, आधार यानी कि B। ओके, आधार यानी कि बेस। ओके, ये दोनों बेस है, ऊपर वाला को भी आप कंसीडर कर सकते हो, नीचे वाला को भी कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद उसका जो B था, इसका जो बेस था, सॉरी इसका जो चौड़ाई जो था, इसका आयत का जो चौड़ाई था, ब्रेथ जो था, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। सो इसका हाइट यहाँ पे इस प्रकार से एक तो ड्रॉ करना पड़ेगा, हाइट इस तरह से h, ठीक है, हाइट h ड्रॉ करना पड़ेगा। हाइट ड्रॉ करने का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, इस प्रकार से हाइट ड्रॉ करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाता है, आधार गुणे ऊंचाई, बस सेम ही है। ओके, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम जो लंबाई है उसको हम लोग क्या बोले, आधार बोले, और जो चौड़ाई है उसको अगर हम ऊंचाई बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, b इंटू एच हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, b इंटू एच आपको क्या होगा, पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं b इंटू एच इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो दोनों में आपको यहाँ पे मैंने हिंदी में भी बताया है और इंग्लिश में भी बताया, आप आराम से इसको कंसीडर करिए, आराम से इसको समझिए और इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे अभी। बस आपको क्या रखना है, b इंटू एच आपको याद रखना है। और b इंटू एच क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे बताया, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज में b क्या है, ये बेस है, और ऊंचाई क्या है, यानी कि यहाँ पे आपको ऊंचाई ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ऊंचाई ड्रॉ करना पड़ेगा। तो b इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आइए, इससे रिलेटेड प्रश्न मतलब एक समांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई की लंबाई, ओके, और नहीं, ये और नहीं होगा, कि लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। तो समांतर चतुर्भुज का आपको क्या निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया है। तो बेस एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेललोग्राम, ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या चीज दिया है, पैरेललोग्राम में आपको दिया है b इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। b यानी कि जो आधार है, बेस जो है 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ये जो आधार है और ये दोनों बराबर होते हैं, तो बेस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद आपको हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर। देखिए पैरेललोग्राम में हाइट आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये हाइट है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। हाइट क्या होता है, बेस के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। सो ये हाइट यानी कि जो आपका h है उसका मान कितना दिया है, h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन में दिया है। तो आपको अभी क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। आप फॉर्मूला डालिए। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो आपको बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। बेस बराबर कितना है, आपको बेस देखिए, यहाँ पे बेस दिया है 5 सेंटीमीटर, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, गुणे हाइट कितना है, हाइट है आपको 3 सेंटीमीटर।
5 गुणे 3 कितना हो गया? 5 गुणे 3 हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, ये जो क्वेश्चन था पैरेललोग्राम का आपका एरिया यानी कि उसका क्षेत्रफल। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे बेस इंटू हाइट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आशा करता हूँ बच्चों ये जो है समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का जो था क्षेत्रफल एरिया हम कैसे निकालते हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।